तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के लिए जीके के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आप सभी के पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास के अंदर आप सभी के जीके का पिटारा खुलने वाला है और इसमें जीके के वो सारे प्रश्न लिए गए हैं जो कि आप सभी की बार बार जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए में बिहार, बी में उड़ीसा, सी में पश्चिम बंगाल, डी में राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को अगर किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर डी या सी कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब आप सभी को क्लास के एंड में दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर पूछा जा रहा है कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहे कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। इससे कहेगा कि आपसी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, ताकि आप लोग का एग्जाम कैसा जाने वाला है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था। तो 4 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1896 में। 1896 आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की बात करते क्या नाम था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है। इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ऑपरेशन मिल्क, ऑपरेशन डेयरी, सी में ऑपरेशन ब्लड और डी में है ऑपरेशन डैम। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कितने में की गई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कितने ईयर में की गई थी? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1952 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि राजस्थान ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, करें कि आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा, यहाँ पर आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुट आप सभी का हॉकी से हो जाएगा। किस हो जाएगा? हॉकी से ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? तो 11 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि विक्रम सेठ ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। 12 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, यानी कि कितने ईयर में जो था महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की फैसला किया? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि 1922, यानी कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की फैसला की। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी इज राइट आंसर हो जाएगा 1922, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के पुत्र थे। सम्राट अशोक के पुत्र थे। तो 14 का जाएगा आप सभी का डी, यानी कि बिंदुसार। सम्राट अशोक के जो पुत्र थे बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है?
17 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है। निम्न में से कौन सा एस आकार का, जो एस आकार का महासागर है। 18 का हो जाएगा आप सभी का अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो अगर बात किया जाए इसका जो शेप है वो एस आकार का हो जाता है, ठीक है ना, एस आकार का हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर इसका यानी किसका गठन किया गया था। तो नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 20 नंबर कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का धौलावीरा में। धौलावीरा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है। 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो गुप्त वंश हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त वंश, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर की अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो अलाई दरवाज़ा की बात करते तो 23 का हो जाएगा आप सभी का कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। 24 का हो जाएगा ए यानी कि विलग्राम का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 25 नंबर की वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि कैंपबेल, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 26 नंबर की सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएंगे आप सभी के इकबाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तमाशा संगीत नाटक का एक प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तो ये हो जाएगा आप सभी के महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 27 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 28 नंबर कह रहा है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। 28 का हो जाएगा डी यानी कि अंटार्कटिका में। अगला है कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। तो 29 का हो जाएगा डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी को बताना, ठीक है ना। और बाकी आप सभी का जो भी क्वेश्चन आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट वाइज यानी कि 30-30 करके 20-20 करके आप सभी को सारे प्रैक्टिस पेपर करवाए जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, जितना क्वेश्चन आप लोग उतना करके जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना, एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। कह रहा है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में गुजरात, सी में महाराष्ट्र और डी में है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है सेकेंड नंबर कि भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में ओडिशा, सी में बिहार और डी में असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और सा ट्रिक है कि आप सभी के जो भी कोई भी ऐसा त्योहार हो जहाँ पर बिहू लगा हो, वो सारे त्योहार आप सभी के असम से ही संबंधित हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। ऑप्शन नंबर ए में वैशाली, बी में नालंदा, सी में तक्षशिला और डी में उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर स्टूडेंट आप भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए फोन नंबर प्रश्न की बात करते। फोन नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेनापति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदी के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्यों के अधीन काम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की करे कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो में, बी में हड़प्पा में, सी में लोथल में और डी में कालीबंगा में। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा
भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैशाली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अशोक। अशोक एक ऐसा राजा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था, सुसीम की हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज यानी कि चालकोलिथिस एज कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 का ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 16 नंबर की हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक की बात करते तो नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, जो भूबद्ध है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरल सागर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पनामा नगर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है करे कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है?
द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर की दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो 22 का आ जाएगा आप सभी का थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर की एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो 23 का आ जाएगा आप सभी का वेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर की अकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो 24 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न की अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? 25 का आ जाएगा बी, यानी कि सिकंदरिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 26 नंबर की विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 27 नंबर की अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 27 का हो जाएगा बी, यानी कि नाइजीरिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर की जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? 28 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि नरोया ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 29 नंबर की अल्पा भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? 29 का आ जाएगा डी, यानी कि पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयाराम साहनी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को अगर किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लगेगा कि आप सभी को कितना प्रश्न आ रहा है, आप लोग कितना प्रिपरेशन अपने इस वर्दी को पाने के लिए कर रखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर कि वह शासक जिसने एक सच्चे मैन जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? करे कि वह कौन शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं यार, यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी का ये ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग आंसर है, बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिंदुसार वैसा शासक था जो कि उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन नंबर ए में 4 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 2 वर्ष और डी में 10 वर्ष। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये चला था 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि आर्य भारत में कहां से आए थे? आर्य भारत में कहां से आए थे? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 9 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? 10 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? यह हो जाएगा आप सभी का सूरत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 12 नंबर प्रश्न है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजाम हो जाएगा। निजाम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश का नृत्य जो हो जाता है कुचिपुड़ी हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो आपसी के भांगड़ा गिद्दा भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? 17 का जगह बी यानी कि महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? 18 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि उस्ताद ईसा था। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल्कि हो जाएगा, कल्कि ऑप्शन नंबर ए, कल्कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 20 का सी यानी कि पंचमहल। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्य समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो कि प्रथम शासक थी? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते करें कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 25 का हो जाएगा सी यानी कि मैसूर। मैसूर ऑप्शन नंबर सी
आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर की भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महमूद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी, महमूद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी हो जाएगा जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये 17-18 बार ऐसी कुछ करके या 15 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो बाबर तो 5 बार भारत पर आक्रमण किया ही था। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा उसी के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? 28 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? 29 का हो जाएगा बी, यानी कि सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।